नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे कोरोना को रोकने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। वैक्सीन पर काम चल रहा है। दुनिया भर के डॉक्टर, साइंटिस्ट इस पर लगातार दिन रात लगे हुए हैं। इन सब के बीच कोरोना के इलाज को लेकर लोगों को प्लाज्मा थेरेपी में एक उम्मीद नजर आई थी, लेकिन देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने आज साफ साफ कह दिया, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस के इलाज का अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जिस थेरेपी को लेकर रिसर्च चल रही है उस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अभी इसकी कामयाबी प्रामाणिक नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर प्रयोग चल रहे हैं और थेरेपी गलत हुई तो जान को खतरा भी हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान ऐसे वक्त आया है जब पूरी दुनिया में इसे एक सफल थेरेपी के रूप में देखा जाना शुरू हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी, आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले प्लाज्मा थेरेपी से मरीज के इलाज की बात कही थी। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान कि कोरोना के लिए अभी कोई मान्य थेरेपी नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर प्रयोग चल रहे हैं, वाकई एक झटके की तरह है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, प्लाज्मा से इलाज पर आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है और प्लाज्मा से कोरोना का इलाज आखिर होगा या फिर नहीं, इसी पर आज बहस करेंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए कि हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने आज क्या बताया। मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कोविड-19 के लिए आज देश में क्या दुनिया भर में भी कोई अप्रूव थेरेपी नहीं है। एंड प्लाज्मा थेरेपी इज वन ऑफ द थेरेपी विच इज बीइंग एक्सपेरिमेंटेड विद। हाउएवर so far there is no evidence to support it as a treatment। यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएस एफडीए ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में ही देखा है। आईसीएमआर ने एक नेशनल स्टडी को लॉन्च किया है ताकि वह इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में स्टडी कर सके। एक अच्छी खबर है, कल मैंने बताया था आप लोगों को प्लाज्मा से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। प्लाज्मा के जो अभी तक ट्रायल्स किए गए उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एक एक मरीज़ के ऊपर मैं खुद नज़र रख रहा हूँ। कल एक मरीज़ थे एलएनजेपी में जो कि काफ़ी उनकी नाजुक हालत थी और डॉक्टरों के हिसाब से वो सिंक करते जा रहे थे। उनको प्लाज्मा दिया गया और उनकी तबीयत में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। आज सुबह तक काफ़ी सुधार हुआ है उनकी तबीयत में। तो अब देश में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज होगा या फिर नहीं होगा? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी जुड़ गई हैं। आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार चल रही है उससे संजीव झा मेरे साथ हैं। सैयद अब्बास हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं आइकॉन क्लिनिकल रिसर्च सिंगापुर, और डॉक्टर MC मिश्रा हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आप सभी का स्वागत। संजीव झा, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। संजीव, आपने सुना हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी ने आज क्या बताया? अरविंद केजरीवाल ने इतनी जल्दी क्यों कर दी फिर ये बताने में के लिए देश के सामने आकर कि प्लाज्मा थेरेपी एक सक्सेसफुल थेरेपी है? और देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि ये भी एक थ्योरी है, हमने कहा कंप्लीट सक्सेसफुल है, बिल्कुल हिट एंड ट्रायल मेथड। हमने आईसीएमआर से उसका परमिशन लिया है और ये प्रयोग केवल कोई दिल्ली में नहीं हुआ। जहां जहां सबसे ज्यादा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, हर जगह ये प्रयोग किया गया। और अगर इसके इतिहास में आप जाएंगे तो प्लाज्मा थेरेपी पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा 1915 में जब ये स्पेनिश फ्लू है तब भी प्लाज्मा थेरेपी हुई थी। कोरिया में जब अमेरिका वॉर में स्पेनिश उसमें भी हंता वायरस के अगेंस्ट ये थेरेपी यूज किया गया। तो ये हमेशा प्रयोग के तौर पर किया गया। कभी दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा ये सक्सेसफुल मॉडल है। नहीं, लेकिन 4-6 मरीजों के संजीव 4-6 मरीजों के अनुभव के आधार पर इसे कामयाब बता देना या फिर ऐसा संदेश देना कि दिल्ली में इसका इलाज मिल गया है, क्या सही है? क्योंकि इतनी उम्मीदें बन गई थी सबको। मानक जी हमने कतई नहीं कहा कि ये एस्टैब्लिश्ड सक्सेस हमारा टूल्स है। पूरे वर्ल्ड के स्टडी करने के बाद चाइना में, बात कर रहा हूं इटली में, और जो दिल्ली में हमने प्रयोग किए 4 पेशेंट पे, उसके अच्छे रिजल्ट आए। मैं कहूं देखिए किस तरह के पेशेंट को देना चाहिए। तो वो पेशेंट जो आपके वेंटिलेटर पर जाने वाला है या वेंटिलेटर पर है। नहीं, वेंटिलेटर पर जाने वाले को देंगे। अगर संजीव, अगर वेंटिलेटर पर पड़े मरीज को देंगे तो आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है जानलेवा हो सकता है, इल्लीगल तो है ही। नहीं, मैं वही इल्लीगल भी बता रहे। आईसीएमआर ने ये भी कहा, नहीं आईसीएमआर मैं भी सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये सक्सेसफुल मॉडल नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। हम भी कह रहे हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड है। नहीं, जानलेवा भी हो सकता है, प्रमाणिक है, ये मैं भी नहीं कह रहा।
से जरूरी बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगी। शाजिया एक सेकंड, शाजिया, हाँ शाजिया मैं आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। शाजिया, शाजिया अब मेरा पहला सवाल तो सबसे पहले यही है, शाजिया ये कंफ्यूजन फैला तो वहीं से ना, आपके हेल्थ मिनिस्टर ने देश के सारे राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, तब देश के उन राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स ने खुद बताया कि हमें केंद्र सरकार ने ये प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करने की परमिशन दे दी है। सारी कंफ्यूजन शुरू वहीं से हुई है, पहले आप परमिशन देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये जानलेवा हो सकती है। देखिए बहुत सीरियस ये सब है, ये जो इस थेरेपी की बात कर रहे हैं हम, कॉन्वलेसेंस प्लाज्मा थेरेपी की, तो कई जगह पे हुआ है। चाइना में तो बहुत ही कम इसका लिमिटेड हुआ है, और उसका डेटा जो आया है वो पूरी तरह से पारदर्शिता की कमी की वजह से भी और कम यकीन की वजह से भी उसके पूरी तरह से काबिले एतबार नहीं है। दूसरा, यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, वो जो है बाकायदा 5000 केसेस करेगा हर एक हफ्ते, और अभी ICMR ने भी कहा है कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी रही है, आप समझिए उसे कि H1N1 में और SARS में भी ये इफेक्टिव रही है, लेकिन इबोला आउटब्रेक में इफेक्टिव नहीं रही है। तो जब तक इनफ डेटा नहीं होता, सैंपल साइज इतना बड़ा नहीं होता, तब निर्णायक रूप पर आप इसको एक बड़े स्केल पर, मैस स्केल पर आप इसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसको आप बता नहीं सकते। मेरा छोटा सा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। जरूरी चीज जो है, इसलिए एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन से रिस्क भी है। आप जो है नेगेटिव जो है इम्यूनिटी जो है खत्म भी हो सकती है, इसको ट्रांसफ्यूजन दिया जा रहा है, और नेगेटिव और इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है। ओके शाजिया, ओके अब मेरा सीधा सवाल जो मैंने पहले भी पूछा आपसे, 4-5 दिन पहले हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने देश के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक, अच्छा सुन तो लीजिए, अब मेरा सवाल तो सुन लीजिए, को लेके भी मैं सवाल तो पूछ लूं, हाइड्रोक्सी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए पूरा। तो शाजिया मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरे दर्शक भी जरा सुन ले सवाल क्या है, उसके बाद जवाब आए तो बेहतर होगा। नहीं एक सेकंड, मेरा सवाल ये है, जब वीडियो कॉन्फ्रेंस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की, उसके बाद 2 राज्यों के कम से कम स्वास्थ्य मंत्रियों के बयान आए, महाराष्ट्र और कर्नाटक, जिसमें कर्नाटक में आपकी सरकार है। इन स्वास्थ्य मंत्रियों ने कहा हर्षवर्धन ने हमको प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करने की परमिशन दे दी है 4 दिन पहले, और अब आज ICMR और आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है जानलेवा हो सकता है। देखिए आप, ठीक है आप बोल लीजिए, आपने सवाल, आप बार बार वही सवाल को दोहरा रहे हैं मानक, तो मैं, आप बोल लीजिए अपना, फिर मैं जवाब दूं। नहीं, मैंने सवाल 2 बार पूछ लिया, जवाब एक बार भी नहीं मिला, इसीलिए मुझे दोबारा पूछना पड़ा। आपने बोलने नहीं दिया मुझे, आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। मैंने पूरा मौका दिया, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। आप फिर से सुन लीजिए, आप बोलने नहीं दे रहे, आप लगातार बोल रहे हैं, आप रिप्ले करके देख लीजिएगा मानक, आप समझ जाएंगे कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। इंडिया में भी ICMR ने कहा है कि 450 केसेस हर हफ्ते वो बाकायदा टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट और ट्रायल इसका जारी रहेगा, लेकिन इतना डेटा नहीं है कि आप निर्णायक तौर पर कंक्लूसिवली कह दें कि ये जो है इसको मैस स्केल किया जा सकता है, या एक बाकायदा एक कंक्लूसिव तरीके से ये जो है थेरेपी की तरह से दिया जा सकता है। ये बात कही। अभी भी ट्रायल जारी है और राज्य सरकार कर रही है। अब मैं फिर से रिपीट करूं अपना सवाल, क्योंकि मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूं, जब हेल्थ चाह रहे हैं मानक, अब सुन, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। अरे आप, मैंने पूरा मौका दिया आपको बोलने का, आपने बोला, पूरा जवाब दिया, सवाल का जवाब दिया नहीं दिया आपने जवाब। मैं अभी भी वही सवाल पूछ रहा हूँ। शाजिया, ट्रायल के लिए ठीक है, लेकिन इसको कंक्लूसिव तौर पर एक मेथड कि ये है एक वैक्सीन के बदले में आप प्लाज्मा थेरेपी को मैस स्केल तौर पर सब करें, ये नहीं कहा जा सकता, ये बात कही गई है। अच्छा ठीक है, ट्रायल के तौर पर तो लोग ट्रायल कर ही रहे हैं। ओके चलिए ठीक, ओके ऑलराइट, ओके उनके डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। ओके ऑलराइट, ओके डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे भी वही सवाल पूछ रहा हूं सर। डॉक्टर मिश्रा, ये कंफ्यूजन वहीं से शुरू हुआ ना, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे पास अभी डेटा नहीं है, ICMR कह रहा है, हम उन पर यकीन करते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री जो कह रही है हम उस पर यकीन कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी ये समझ नहीं पा रहा हूं, जब देश के सारे ज्यादातर हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत में प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करने की परमिशन दे दी गई, उसके बाद आज इसे इल्लीगल और जानलेवा बता दिया गया, तो क्या इस बीच में, जिनको शायद शाजिया को पता नहीं है, वो बोलना नहीं चाह रही है, क्या शायद इस बीच में ऐसा कुछ हुआ हो? मुझे आपसे ज्यादा शायद पता है, क्योंकि मैंने इस पर काफी काम किया है, तो मैं जानती हूँ। तो बता दीजिए इन 4-5 दिनों में क्या कुछ नतीजे आए हैं क्या शाजिया? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। भी हैं तो मुझे बता रहे हैं
जो बाकायदा सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं। तो इन 4-5 काफी दिनों आइडिया है में, इसका। तो ये बता दीजिए, इन 4-5 दिनों में क्या कुछ उल्टे नतीजे आए हैं क्या, जिससे यू टर्न लिया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने? नहीं, कोई यूटर्न नहीं लिया गया है। आप फिर से बयान के दिए, उन्होंने कहा है कि इसको एक प्रिस्क्राइब मेथड के तौर पर आईसीएमआर की तरफ से इजाजत नहीं मिली है कि ये बिल्कुल सेफ तरीका है। और प्लाज्मा थेरेपी के भी, जो सीपी थेरेपी कही जाती है, उसके भी डाउनसाइड है, उसके भी रिस्क हैं। आप जानते हैं कि सबने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को HCQ को कहा कि सबसे बढ़िया चीज है, कितनी डिमांड बढ़ी, लेकिन ऐसे वाकई आए कि लोगों ने सेल्फ मेडिकेट किया, उनको हार्ट अटैक्स हुए। तो इसी तरह से आईसीएमआर की जिम्मेदारी है, जो हाईएस्ट बॉडी है वो कह रही है कि अभी तक इतना डेटा नहीं है, इतना सैंपल नहीं आया है कि हम कंक्लूसिवली करें। ठीक है डॉक्टर मिश्रा, क्रिया चल रही है। 450 केसेस भारत कर रहा है आईसीएमआर की तरफ से, राज्य सरकारें अलग कर रही हैं। और यूके जो है 5000 कर रहा है। तो दुनिया भर में हो रहा है ये। अब इस पर अभी आएगा कंक्लूसिव, एक निर्णायक तौर पर इसका जवाब आएगा। ऑलराइट डॉक्टर मिश्रा, क्या हो पाएगा इलाज, क्योंकि हम खुद नहीं जानते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। कोई नहीं जानता कि इसका क्या आगे इसमें क्या नतीजे आएंगे। मानक प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा एज ए सब्स्टिट्यूट हम लोग बहुत मरीजों में इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज भी। और हमेशा कोई भी थेरेपी होती है, चाहे वो क्लोरोक्विन हो चाहे प्लाज्मा हो, तो उसका अगर कुछ फायदा होता है तो नुकसान भी हो सकता है। सिर्फ मेरे ख्याल से ये आगाह किया होगा। आईसीएमआर ने एक मल्टी सेंटर ट्रायल के लिए एक इंटेंशन अपनी निकाली है, जिसमें बहुत सारे संस्थानों ने, हमारा जिस संस्थान से मैं जुड़ा हूँ आजकल, उस संस्थान ने भी अपना मंशा दी है कि हम भी करना चाहेंगे इसको। केरला में सबसे पहले भारत में हुआ था। चाइना से एक स्टडी आई जिसमें 10 पेशेंट्स पे उन्होंने कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं इसको, जो लोग कन्वर्स कर गए इस वायरस की इलनेस से, उनमें जब सब कुछ ठीक ठाक होता है तो एबीओ कंपैटिबिलिटी के साथ ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं और फिर उसको इस मुताबिक बनाते हैं कि इसको पेशेंट को दिया जा सके, और उसको जो भी ट्रीटमेंट करना होता है प्लाज्मा थेरेपी से वो किया जाता है उसका। और अभी चूंकि इतना कम तजुर्बा है पूरी दुनिया में, चाइना के जो एक स्टडी अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले, उसमें 10 पेशेंट को उन्होंने सीपी जैसे कन्वल्सेंट प्लाज्मा दिया, जो उसी सीवियरिटी के थे, मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट थे, और 10 ऐसे थे जिनको नहीं दिया। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जिनको नहीं दिया उसमें 3 लोगों की डेथ हुई, जिनमें दिया था उसमें कोई किसी की डेथ नहीं हुई और ज्यादातर वो ग्रेजुअली रिकवर कर गए। और जो मीडियन टाइम जिसपे प्लाज्मा थेरेपी हुई, सीपी थेरेपी हुई, वो 16 दिन था और इलनेस थी करीब 8 दिन पुरानी। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। अब उनको स्टडी करते हैं कि लिवर फंक्शन इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, लंग फंक्शन इंप्रूव हुआ क्या, किडनी फंक्शन इंप्रूव हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लिम्फोसाइट इंप्रूव हुए। और सबसे बड़ी बात है, इस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं जो उस व्यक्ति में डेवलप हुई है जिसको इलाज हो चुका है संक्रमण का। और वो एंटीबॉडीज का टाइटर किसमें ज्यादा जाता है वो जल्दी ठीक होता है, इसमें कम बिल्ड होता है उसमें थोड़ा देर में ठीक होता है। तो अभी बहुत सारे सवालों के जवाब आने वाले। आईसीएमआर के तहत जो ट्रायल हो जाएगा तो मेरे ख्याल से बहुत सारे सवालों के जवाब हमें भी मिल जाएंगे। और सारी दुनिया में भी ट्रायल हो रहा है, वहां भी मिल जाएंगे। अब्बास, आपने भी सुना होगा, मैं बार बार लौट के हर्षवर्धन जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन पर आ रहा हूं, और मैं इसलिए आ रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हालात डेस्परेशन वाले होते हैं, और देश में थे हमारे हालात इस तरह के, क्या ऐसा तो नहीं कि जब कुछ नहीं दिख रहा, ना इलाज दिख रहा, ना वैक्सीन दिख रही, ऐसे में केंद्र सरकार ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को क्रिटिकल पेशेंट्स पर प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करने की परमिशन दे दी, लेकिन उसके बाद शायद आईसीएमआर ने सरकार को या हेल्थ मिनिस्ट्री को बताया कि भैया ये जानलेवा हो सकती है, और इसीलिए आज हमें ऐसा लगा देखने को कि उन्होंने एक कदम पीछे लिया। नहीं, मानक जी, बात समझने वाली है यहाँ पे। सरकार ने भी ट्राई करने की परमिशन दिया, जिसको बोलते हैं ट्रायल। जब किसी भी चीज का ट्रायल करते हैं उसके साथ खतरा हमेशा एसोसिएटेड रहता है। अगर किसी भी नई बीमारी पे हम ट्रायल कर रहे हैं
ठीक है। तो कभी सरकार ने ये नहीं कहा कि आप इससे स्टार्ट कर दो, ये अप्रूव्ड थेरेपी है। एज ए ट्रायल अप्रूव किया था कि जैसे शाजिया जी ने कहा कि ट्रायल चलता रहेगा, ट्रायल नहीं रोका गया है। लेकिन मैं ये अपने स्तर पे कह रहा हूँ डिस्क्लेमर लगा के कि फॉर एग्जाम्पल शुरू में जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात हुई इंडिया में, मेडिकल स्टोर से आम पब्लिक ने खरीदना स्टार्ट कर दिया। इसके पेशेंट्स कई जन हैं, ऐसा ना हो कि दूसरा डॉक्टर इसको अप्रूव थेरेपी करके कुछ ना कुछ इसमें करना शुरू करते हैं। सरकार ने क्लैरिफाई किया है कि वेट फॉर डेटा, हमें 400-450 पेशेंट का जो ट्रायल करना हमें कर लेने दो, लेट द डेटा कम इन, अगर पॉजिटिव होगा तो इसको आईसीएमआर डीसीजीआई इसको अप्रूव करेगी। तो पर अब्बास लेकिन अब्बास मैं समझ गया, इतना मुझे समझ में आ रहा है कि जो लोग अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट करने लगे, कुछ अरविंद केजरीवाल या फिर कुछ और राज्यों के मंत्रियों की बात सुनकर, उनके लिए ये चेतावनी सही है। लेकिन अगर आज हेल्थ के जॉइंट सेक्रेटरी हमारे लव अग्रवाल बाकायदा ये कहते हैं कि ये जानलेवा हो सकता है, इलीगल है, तो ये राज्यों के स्तर पर सरकारें इसका ट्रायल कैसे करेंगी फिर? नहीं, देखिए मैंने वो सब सुना नहीं, ठीक, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं कुछ कह सकता। लेकिन कभी भी इसको अप्रूव ट्रायल करने का एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है। वो रेगुलेटरी अप्रूवल हर हॉस्पिटल, अगर कोई हॉस्पिटल कर रहा है ये ट्रायल, उसको अपने हॉस्पिटल की एथिकल कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ता है। उसके साथ में रेगुलेटरी अप्रूवल भी लगाया जाता है, उसके बेसिस पे ट्रायल होता है। तो उसके बेसिस पे कुछ कहा होगा, उतना मुझे डिटेल नहीं पता। लेकिन जहां तक जानलेवा की बात है तो इसको अभी ये कोविड में प्रूवन नहीं है। जानलेवा एक सर दर्द की दवा का अगर आप नई दवा लेके आइए, उसके साथ भी साइड इफेक्ट, वो भी जानलेवा हो सकती है। कोई सर दर्द की नई दवा का आप ट्रायल करें, जब तक प्रूवन, जब तक डेटा आपको प्रूव ना करे, डेटा इज स्टिल येट टू कम, उसके बाद ही कुछ क्लियर होगा कि इसमें कोविड में क्या एफिकेसी है, क्या इसके डेंजर्स हैं। ओके, उसके पहले कोई ऑल राइट। एक कमेंट करिएगा संजीव झा। अब जबकि केंद्र सरकार ने कह दिया है कि भाई ये इलीगल है, और दूसरा अभी डेटा का इंतजार करिए, क्या दिल्ली में इसकी टेस्टिंग जारी रहेगी क्या प्लाज्मा थेरेपी की? क्योंकि मेरी उन डॉक्टर से बात हुई थी जो एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, जिन्होंने बाकायदा उन 4-6 पेशेंट्स पर ये थेरेपी ट्राई की है। उन्होंने तो कहा था रिजल्ट अच्छे आए हैं, हम आगे भी ट्रायल जारी रखेंगे। मानक, आप डिबेट को गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। देखिए, हमने भी एलएनजेपी में 4 पेशेंट को हमने ट्रायल की अप्रूवल मांगा था और आईसीएमआर ने अप्रूवल दिया था। जब हमें उस अप्रूवल के रिजल्ट अच्छे आए, और इसी बात को अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अमॉन्ग ऑल डिस्पेरेशन एक होप दिख रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी का जो प्रयोग हमने किया वो सक्सेस रहा है। फिर उन्होंने कहा कि और भी हॉस्पिटल्स में इस तरह की ट्रायल करने का परमिशन हम आईसीएमआर से मांगेंगे। लेकिन आप तो ऐसे कह रहे, अरविंद जी कोई डॉक्टर, कोई एजेंसी नहीं है कि सर्टिफाई कर दिया हो गया। नहीं, एक सेकंड। बाकी डॉक्टर संजीव एक सेकंड, ठीक है संजीव, जब अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी तब हमने दिखाया था और हमने कहा था बहुत खुशखबरी है ये। लेकिन आज जब खुद हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि ये सिर्फ एक टेस्ट है और कोई करता है तो ये इलीगल है, जानलेवा भी हो सकता है, इसीलिए मैंने आपसे यह सवाल पूछा कि क्या जल्दबाजी तो नहीं थी वो? नहीं, मानक, आपने ठीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी नहीं समझा। लव अग्रवाल का ये कहना था कि हम जो ट्रायल कर रहे हैं, उस ट्रायल के रिजल्ट आने के बाद फिर हम आगे हम लोग इस ट्रीटमेंट की बात करेंगे। हम भी तो वही कह रहे हैं कि एलएनजेपी हमने ट्रायल किया, उसके रिजल्ट अच्छे आए, हमने फर्दर और ट्रायल की परमिशन मांगी है कि इस परमिशन को और जगह करें, और उसके बाद अगर सक्सेस होगा तो फिर आईसीएमआर डिसाइड करेंगे, हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। आईसीएमआर भी इनकरेज करेगा और टेस्टिंग को, आईसीएमआर खुद टेस्टिंग को इनकरेज करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि आईसीएमआर की तरफ से 450 जो है इस तरह के मामले हर एक हफ्ते का ट्रायल होगा, और हर एक जगह जहाँ हमारे सीनियर एक्सपर्ट्स बैठे हैं आपके पैनल पर, एक ही प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसमें सियासत का या कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई दखल अंदाजी नहीं हो सकती। ये प्रोटोकॉल सेट होते हैं कि जब भी ट्रायल्स होते हैं, जब उनकी रिसर्च होती है, तो एक स्पेसिफिक सैंपल साइज होता है, डेटा होता है, उसके बेसिस पर ही उसके तो शाजिया और संजीव जो कह रहे हैं निर्णायक तौर पर कहा जा सकता है कि ये वाकई ऑल राइट, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले ये कहना पड़ेगा, शाजिया और संजीव जो कह रहे हैं उनकी बातों से ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को जो टेस्टिंग की परमिशन दी है, ट्रायल करने की परमिशन दी है प्लाज्मा थेरेपी की, शायद उन्हीं के नतीजों का इंतजार कर रहा है आईसीएमआर। जब राज्यों में चल रहे इन ट्रायल्स के नतीजों को आईसीएमआर तक पहुंचाया जाएगा, तब शायद आईसीएमआर उन नतीजों को स्टडी करके यह बताएगा कि इसका परिणाम क्या रहा है और इन्हें आगे बढ़ाना या नहीं बढ़ाना। छोटा सा ब्रेक।
तो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर देश में जो उम्मीद बंधी थी, क्या वो उम्मीद अभी भी कायम है? शाजिया, आप ये कह रही हैं इसका मतलब आईसीएमआर के पास जब सारे राज्यों से ट्रायल्स के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा, तब तक इंतजार करना चाहिए? देखिए, जो आज बात कही गई है गृह स्वास्थ्य सचिव की तरफ से, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये जानलेवा हो सकता है अगर इसको ठीक से नहीं किया गया। अभी कॉन्क्रीट या निर्णायक एविडेंस नहीं है, अभी ये प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है, यानी कि ट्रायल इसका चल रहा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि पूरी तरह से गलत है या इलीगल है। उन्होंने कहा इसमें ध्यान बरतने की जरूरत है। नहीं, वो इलीगल शायद उन लोगों के लिए कहा होगा जो बिना परमिशन के करना चाहते होंगे। सुन लीजिए बस एक मिनट। जब डोनर देता है और ये कहा जाता है कि एक डोनर 2 लोगों की जान बचा सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, कोविड वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि वो रिकरेंस भी हो सकता है। अगर आप कोविड नेगेटिव हो गए हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि आप फिर से कोविड पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ऐसा अभी भी कोई कंक्लूसिव स्टडी नहीं आई है कि वो वापस आपकी इम्यूनिटी जो है जिंदगी भर के लिए बरकरार है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर उसको ठीक से नहीं किया गया तो जो इम्यूनिटी है जो पेशेंट की है, जिसको सीपी दिया जा रहा है, कन्वालेसेंट थेरेपी दी जा रही है, प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है, उसकी इम्यूनिटी कम भी हो सकती है और डोनर के कुछ इन्फेक्शन उसमें भी आ सकते हैं। तो इसलिए सोच समझ के किया जाना चाहिए और पूरे मैस स्केल में नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि उम्मीद चली गई, उम्मीद बनी हुई है। और हमारी तो यही दुआ होगी कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे बड़ा डेटा हमारे पास इकट्ठा हो जाए, दुनिया भर में हो, हमारे देश में भी हो। खुद आईसीएमआर भी कर रहा है, अब्बास रिसर्च क्या कहता है? भी कर रही है। अब्बास रिसर्च क्या कहती है दुनिया भर की? भी कर रही है। प्लाज्मा थेरेपी पर जो रिसर्च चल रही है वो कहां तक पहुंची है? देखिए, जहां तक जैसे शाजिया जी बता रही थी और भी डॉक्टर मिश्रा ने बताया, संजीव जी, चाइना में चल रहा है, यूरोप में भी काफी जगह प्लाज्मा थेरेपी को ट्राई किया जा रहा है। इंडिया में अभी 4 दिन पहले ये थेरेपी स्टार्ट हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी जब इसके पहले आया कुछ ही दिन हुआ है अभी, तो बहुत जल्दी इंडिया में कुछ भी कंक्लूसिव इस पे रिजल्ट निकलना आज की डेट में कि इस पे खतरा है। प्लाज्मा थेरेपी बहुत पुरानी थेरेपी है और जब इस थेरेपी को यूज करने के लिए कहा जाता है कि राइट पेशेंट एट द राइट टाइम, तो इसमें अगर कुछ ये थेरेपी में अगर कुछ गलती हुई किसी डॉक्टर से, ऑफकोर्स इसमें खतरा होगा। तो ये एक्सपर्ट का काम है। वर्ल्ड वाइड इसकी स्टडीज चल रही है, डेटा हर जगह से अभी आ रहा है। कोरोना वायरस अभी 4 महीना पुराना है, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुए 1 से 1.5 महीना हुआ है अभी। तो अभी आज की डेट में इसके कंक्लूसिव रिजल्ट के बारे में डिस्कस करना इज नॉट द राइट टाइम। कुछ दिन वेट करने के बाद जगह से जब डेटा आएगा तो ऑफकोर्स इंडिया भी डिस्कस करेगा, जो इंडिया का डेटा आएगा उसके हिसाब से। स्टडीज चल रही है और भी जगह है, प्लाज्मा थेरेपी और भी जगह चल रही है। ओके, ऑल राइट। मतलब साफ है, प्लाज्मा थेरेपी से जो उम्मीदें बंधी थी वो भी खत्म नहीं हुई हैं। अभी जो ट्रायल देश भर में चल रहे हैं और दुनिया भर में चल रहे हैं, उनके नतीजों का इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।